Assalamu alaikum. Today we will be discussing sensors and transducers again. But पहले हमने light sensors cover किए थे, then temperature sensors, right? अच्छा, presently we will be discussing sound transducers, right? And lab number 13, which will be after this, will be about environmental transducers plus weight measurement आप कह सकते हैं with a set of sensor or transducer, right? So let's start with sound transducer. अच्छा, साउंड में मोस्ट कॉमनली दो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, माइक्रोफोन एंड स्पीकर, राइट? जो आप कॉमनली डेली बेसिस पे विद योर मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते होते हैं, राइट? सो फॉर ट्रांसड्यूसर which converts your sound waves into electrical energy, we use microphone, right? होता इसमें ये है कि this is the kind of arrangement of a microphone. इसमें there is a permanent magnet, right? आउटर लेयर पे एक डायफ्राम लगाई जाती है एंड आपकी ये जो वायर है विच इज़ बेसिकली अ कॉइल विच इज़ वाउंडेड अक्रॉस अ परमानेंट मैग्नेट, राइट? एंड इसमें से जब करंट फ्लो होता है, बल्कि करंट जनरेट होता है इस बेसिस पे कि यहाँ से जब आपकी साउंड वेव आके टकराती है एंड ये जो आपकी डायफ्राम है ये मूव होती है एंड अकॉर्डिंगली एक कॉइल को मूव करती है, राइट? एंड जब कॉइल की मूवमेंट होती है विद इन अ मैग्नेट, चेंज ऑफ मैग्नेटिक चेंज ऑफ जो आपका होता है magnetic field and the motion of the coil basically produce a current in the coil, right? सो जो आपका फेरेडेज लॉ है जो कहता है कि आपका करंट जनरेट होता है, वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू योर साउंड वेव एंड वही करंट इज़ बेसिकली द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ योर साउंड वेव, राइट? सो जब भी आप किसी साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, अगेन द कॉन्सेप्ट लाई बिहाइंड द फेरेडेज लॉ, राइट? सो समहाउ इसमें अब आपने यही प्रोसीजर आपका ऑलमोस्ट सेम आपका यही प्रोसीजर जो है आपके माइक में जो आपके डिवाइस के साथ अवेलेबल है यूज़ किया गया है एंड प्लस विद योर माइक देयर इज़ अ लोड रेजिस्टेंस also implemented, right? So अच्छा, डजन आउटपुट जो यहाँ से आप लेंगे वट एवर यू विल बी स्पीकिंग, ठीक है, उसको पिक करके इस आउटपुट को आप जहाँ भी फीड करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली आप फीड कर सकेंगे, राइट? अच्छा, हमने इसमें करना ये है कि हम माइक से अपना दिस इज समहाउ द सर्किट जो हम अरेंज करेंगे एंड उसको हम ऑब्जर्व करें। अच्छा, जो नॉर्मली ऑब्जर्विंग प्रोसीजर्स होते हैं उसमें प्रॉपर एक्वास्टिक इक्विपमेंट्स होते हैं, राइट? एंड वो आपकी डायनेमिक हाई रेंज ऑफ जो माइक्रोफोन है इसको ऑब्जर्व करते हैं किस रेंज से किस रेंज तक ये अच्छे साउंड जो देता है, राइट? एंड कितना क्लियर है, कितना एक्यूरेट है, राइट? जिस तरह आपको मार्केट में माइक्रोफोन्स मिलते हैं, सम आर ऑफ लोअर प्राइसेस, कुछ महंगे होते हैं। सो ऑल डिपेंड्स अपॉन कि उसमें जो मटेरियल है या जो डायफ्राम है, जो सारे प्रोसीजर्स हैं, वो उसको कितना एक्यूरेट बनाते हैं, राइट? सो अकॉर्डिंगली आपकी प्राइस भी चेंज होती है। द बेटर द क्वालिटी, द बेटर द यू नो the procedure, and accordingly आपका mic उतना accurate होता है. The one I am using right now is not as much accurate as it should be, right? So anyhow, हमने यहाँ पे इस mic के output को observe करने के लिए 3 sets of equipment लगाए हैं. First one is oscilloscope, right? And oscilloscope आपके AC signal को as it is pick कर लेती है. So we took our mic signal and we AC amplified it, right? Because it's an AC signal, so आपने AC amplifier लगाया है and then एक और amplifier by an amplitude of almost depends upon you कि आप 100 gain increase देना चाहते हैं या आप 10 देना चाहते हैं. Next amplifier is increasing the gain, right? and इसको आपने as it is AC signal को feed किया है to your oscilloscope, plus आपने साथ में एक LED जो आपका बार ग्राफ है उस पर भी फीड दिया हुआ है, विच इज़ नथिंग बट जो आपकी LEDs होती हैं, सेट ऑफ LEDs होती हैं, इनपुट्स एंड आउटपुट, राइट? आप अच्छा, इंटरनली ये सारे जॉइंट हैं, ठीक है? एंड मैक्सिमम LED बार को जो वोल्टेज चाहिए होती है वो 5 वोल्ट है. सो वी विल बी ऑब्जर्विंग कि आपका जब साउंड का गेन कम है तो इसकी जो यहाँ पे जो अपेयर्ड जो लाइट्स ऑन होंगी वो कम होंगी. मीन्स जितना आप हायर इंटेंसिटी साउंड प्रोड्यूस करेंगे, विसल करेंगे, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये जितनी पीक फ्रिक्वेंसीज उसमें आएंगी उतना ही आपकी ये वोल्टेज राइज होगी
एंड मैक्सिमम तक जाएंगी, सारी एलईडीज ऑन होंगी. सो पिच एंड गेन आर इंटरलिंक्ड, राइट. सो आप ऑब्जर्व करेंगे अकॉर्डिंगली कि आपके एलईडीज का ग्लो जो है एंड आपके ऑसिलोस्कोप दोनों पैरेलल में आपको आउटपुट देंगे. ये जस्ट एलईडी टर्निंग ऑन से आपको डिस्प्ले शो करेगा एंड यहाँ पे आपकी ऑसिलोस्कोप पे सिग्नल अकॉर्डिंगली हायर एम्पलीट्यूड लोअर एम्पलीट्यूड जाएगा. प्लस वोल्टेज को ऑब्जर्व करने के लिए हमने एक और फिनोमेना यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया एंड वी अप्लाइड अ रेक्टिफायर एंड देन एम्पलीफायर अगेन डिपेंडिंग कि आप उसको क्या गेन देना चाहते हैं. सो रेक्टिफायर से आपने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया एंड एम्पलीफायर लगा के उसको गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट करके ग्राउंड किए, जो सिंपली डीसी वर्जन में आपकी वोल्टेज पिक करके आपको डिस्प्ले करेगा. सो एग्जैक्टली यही एक्चुअली दिस इज़ अ सिंप्लीफाइड वर्जन. यहाँ से आपको सर्किट डायग्राम की क्लियर होगी. यही किया गया है आपकी लैब में. आपने माइक को नियर टू योर माउथ होल्ड करना है. जो भी आप बोलेंगे आपने माइक का आउटपुट कनेक्ट किया हुआ है विद एसी एम्पलीफायर. एसी एम्पलीफायर फर्दर गया हुआ है टू एन एम्पलीफायर एंड एलईडी बार ग्राफ प्लस एलईडी बार ग्राफ ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्टेड है. ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, विद एन ऑसिलोस्कोप एंड एन एलईडी बार. फिर यहीं से इन्होंने इस एसी एम्पलीफायर को लिया है एंड यहाँ से, ठीक है, ये आपका सिग्नल लिया है एसी एम्पलीफायर का और रेक्टिफायर में दिया है, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर एंड देन एन एम्पलीफायर एंड आपका जो गेन जो वोल्टेज फाइंड आउट करता है, ठीक है, मूविंग कॉइल मीटर, राइट. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ योर सर्किट, राइट. आपने इस पूरे प्रोसीजर को ऑब्जर्व करना है. इसमें से आपने फ्रीक्वेंसीज, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड ऑफ योर वेव फॉर्म, राइट, ये आपने चीज़ें पिक करनी है, इनको आपने नोट करना है. The idea behind this lab is simply understanding how a mic works, right, and how you can understand it, right. So not more than that, just आपने time period, frequency and voltage तक ही अपने आपको लिमिट रखना है, right. Okay, next part, when you are converting an electrical sound signal back into electrical पल्स सिग्नल जो आपने माइक से प्रोड्यूस किया था उसको बैक इनटू साउंड जब आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो देन कम्स द ट्रांसड्यूसर जो कि है लाउड स्पीकर, वेरी कॉमनली यूज्ड अगेन, ठीक है. अच्छा, इसमें क्या होता है, दिस इज समहाउ द सर्किट ऑफ योर लाउड स्पीकर. ऑलवेज एंड में ये थोड़ा सा कोन वर्जन होता है. इसमें आपका अगेन परमानेंट मैग्नेट है और ये आपका जो वायर इसके ऊपर रैप हुई हुई है इसमें से करंट फ्लो करके आएगा. मींस जो भी आप इसको इनपुट वेव फॉर्म दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल इसको आप अप्लाई कर रहे हैं, वो इसमें से फ्लो करेगा. नाउ यू आर प्लेसिंग अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो क्या होगा कि अकॉर्डिंगली ये कॉइल जो है इसमें मोशन प्रोड्यूस होगा, राइट, एंड वो मोशन आपका जो है उसको जो उसके साथ अटैच यहाँ पे डायफ्राम होती है उसको मोशन देता है, ठीक है. एंड वहाँ से आपका जो मोशन है वो ट्रैवल करता है उस डायफ्राम की मूवमेंट के साथ ही. योर मोशन एक्चुअली प्रोड्यूस द एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी साउंड वेव, राइट. सो दिस इज समहाउ जो आपका साउंड वेव थ्योरी है उसको आप ऑब्जर्व करते हैं, राइट, लाउड स्पीकर्स में, ठीक है. सो व्हेन एवर साउंड सिग्नल पासिस थ्रू वॉइस कॉइल और स्पीकर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस एंड हुज स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, राइट, ठीक है. सो अगेन जब ये आपका करंट प्रोड्यूस होगा वो आपकी कंट्रोल करेगा जो डायफ्राम है उसकी मूवमेंट को, राइट. देयर इज अ डायफ्राम अटैच टू इट, परमानेंटली अटैच, ठीक है. सो उससे क्या होगा, मूवमेंट काजेस disturbance in the air which is exactly proportional to the exact sound, right, and उस sound की velocity and strength accordingly बिल्कुल same air की movement जो है वो आपके produce करती है same exact sound waves, right. सो अब आपके डिवाइस में अगेन एक रेजिस्टेंस के साथ लाउड स्पीकर अटैच है. इसको हम किस तरह ऑब्जर्व करेंगे, इस प्रोसीजर में हम एक फंक्शन जनरेटर लेंगे जिससे आप आइदर साइन वेव प्रोड्यूस करेंगे या आप स्क्वायर या ट्रायंगुलर वेव प्रोड्यूस करेंगे. यही प्रोड्यूस करता है आपका फंक्शन जनरेटर, मगर यस आप उसकी फ्रिक्वेंसीज वेरी करेंगे. उसमें बटन्स प्रोवाइडेड होते हैं, आप जाना चाहें 200 देन 2K 4K एक्सेट्रा, ठीक है, आप इसमें से वेरी कर सकते हैं, ठीक है. आपने अपनी फ्रिक्वेंसी वेरी करनी है, आपकी मर्जी, आप जितनी भी करना चाहते हैं. देन आपने उसको पावर एम्पलीफायर में देना है, ठीक है. अच्छा, पहले आपने वेरिएबल
साइन वेव सिग्नल पिक किया आपने, उसको एक वेरिएबल सोर्स में अप्लाई किया। मीन्स यू आर taking a variable AC sine wave signal and you are applying a potentiometer जो कि उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगा, वोल्टेज कम ज़्यादा करेगा, ठीक है। उससे आप आगे पावर एम्पलीफायर लगा रहे हैं एंड आपका लाउड स्पीकर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही आपने इसी साउंड वेव सिग्नल को चैनल 1 पे आपने ऑब्जर्व करना है, जो कि आइदर साइन वेव होगा, स्क्वायर वेव होगा या ट्रायंगुलर वेव होगा, डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। सो फंक्शन जनरेटर आपका वेरिएबल, जो इंटेंसिटी वेरिएशन के लिए आपने पोटेंशियोमीटर लगाया, एम्पलीफायर, ठीक है, लाउड स्पीकर पे आपका आउटपुट प्लस ऑसिलोस्कोप पे भी एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। देन आपने इस लाउड स्पीकर को माइक्रोफोन, मीन्स आपने माइक्रोफोन पिक किया एंड लाउड स्पीकर के बिल्कुल साथ रख दिया एंड उसके जो भी सिग्नल वो पिक कर रहा है उसमें से आपने उसको एम्पलीफाई करके चैनल 2 पे दे दिया। अच्छा, दिस विल बी नॉट एज मच क्लोजर टू साइन वेव, राइट, ठीक है। रफली आपका नॉइजी सिग्नल बनेगा। ये आपका मेन सिग्नल होगा जो एग्जैक्टली क्लोज टू योर ओरिजिनल सिग्नल होगा। अच्छा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू सी इट फिजिकली, यू आर कनेक्टिंग function generator with a variable potentiometer, then a power amplifier, and इसका output जाएगा to your speaker and also to your oscilloscope, right। ये आपकी साइड होगी this one, speaker and oscilloscope वाली, channel 1, right। प्लस आपने माइक लिया, माइक, ठीक है, माइक को यहाँ से यहाँ पे आपका अटैच होता है और एग्जैक्टली उसका हेड प्लेस कर दिया स्पीकर के सामने एंड इसका आउटपुट आपने एम्पलीफायर में दिया एंड एम्पलीफायर को फर्दर चैनल 2 में दे दिया, ठीक है। ये जो साउंड इंटेंसिटी है ना साइन वेव की, ठीक है, जो साउंड वो प्रोड्यूस करता है, यू आर एक्चुअली फीडिंग दैट साउंड टू अ माइक्रोफोन एंड उस माइक्रोफोन को एम्पलीफाई करके यू आर चेकिंग ऑन अ चैनल, दैट इज एग्जैक्टली विच इज़ डन इन दिस पार्ट चैनल 2, ठीक है। बट वो क्लोजर नहीं होगा क्योंकि जो आपका डिवाइस इटसेल्फ है, ट्रांसड्यूसर जिसमें सारे इक्विपमेंट अटैच है, उसका अपना साउंड भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो अगर तो आपका जो इटसेल्फ डिवाइस हो उसका साउंड ना हो तो वो फिर आपका क्लियर टू ओरिजिनल साइन वेव सिग्नल आ सकता है विद नॉइज, स्टिल विद नॉइज, राइट। लेकिन इस सिनेरियो में आपका क्लोजर टू साइन वेव इतना नहीं बनेगा, रफली बहुत स्कैटर्ड नॉइजी सिग्नल आएगा। एनी हाउ, सो दीज आर द 2 पार्ट्स जो आप लोगों ने कवर करने थे टू साउंड ट्रांसड्यूसर। इसके बाद प्रेशर एंड एनवायरमेंटल ट्रांसड्यूसर एंड वेट ट्रांसड्यूसर वो आपके कवर होंगे नेक्स्ट लैब में। See the theory part as well, right? Sorry, lab performance part as well, and cover both sections.